नमस्कार बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पाठ 12 सैर का साथी। पहले इसका मैं पाठ्य परिचय पढ़ूंगी। दूसरों के मन के भाव समझने के लिए उनकी भाषा को जानना उतना जरूरी नहीं होता जितना दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना रखना। ऐसा ही कुछ इस कहानी में दिखाया गया है। अब जैसे कि इसमें बताया गया परिचय में कि दूसरों के मन के भाव समझने के लिए उनकी भाषा को जानना जरूरी नहीं होता। अब जैसे कि अगर हमारे अंदर मानवता है, करुणा है, दया है, तो हम ये सारी चीज़ें हैं अगर, तो हम दूसरों के मन के जो भाव हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। अगर कोई जो है किसी लाचार है, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, कोई उसको चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, बीमार है, बूढ़ा है, तो वो उसके जो है हम लोग मन के भाव अपने आप समझ लेंगे। वो चाहे किसी भाषा जानने वाला व्यक्ति हो या ना बोल पाने वाला व्यक्ति हो, बोल ना पाता हो तो भी हम लोग उसके दर्द को अनुभव कर लेंगे अगर हमारे अंदर करुणा और दया की भावना है, तो मानवता की भावना है। इसी तरह हम लोग आजकल अपने घरों में जो है बहुत सारे बेजुबान जानवरों को भी पालते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। ना उनकी हम लोग भाषा समझ पाते हैं, ना शायद वो हमारी ही समझ पाते, लेकिन रहते रहते एक साथ थोड़ा थोड़ा समझने भी लग जाते हैं और उसके भावों को कि वो क्या महसूस कर रहा है आपने देखा होगा कि आप अच्छी तरह समझ लेते। जैसे आपने कुत्ता पाला है, गाय पाल ली है, बिल्ली पाल ली है, तोता पाला है, तो हालांकि कुछ जो पंछी हैं जो पिंजरे में रखे जाते हैं उनको तो बिल्कुल पालना नहीं चाहिए। आप उनकी भाषा अगर जानने का दावा कर रहे हैं तो वो गलत है कि किसी भी पंख वाले पक्षी को आप पिंजरे में रख रहे हैं और आप उससे भाषा बुलवा रहे हैं और कह रहे ये हमारी भाषा समझ रहा है, हम ये हमारा कैसे, उसका दर्द तो वही जान रहा है कि वो उड़ने वाला पक्षी और पिंजरे में बंद है। तो ये तो वो उसको तो मैं कभी भी वो नहीं करूँगी कि उसको आप दर्द समझ रहे होंगे। जो भी ऐसा व्यक्ति कर रहा हो, ऐसे जैसे भी घर में किसी के पक्षी हो, तो तुरंत कृपया तुरंत ही उसको उड़ा दें। क्योंकि जो हमको ईश्वर ने दिया हुआ है, पैर दिए हुए हैं, हम अगर अंदर करुणा और दया और मानवता की भावना है तो हम जरूर उसको समझ जाएंगे कि जिसके पैर नहीं है उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, उसको दौड़ लेता कोई दिक्कत है और वहाँ पे से तुरंत उठ के खड़ा होना, तो वो कहाँ चल पाएगा। और हम लोग तुरंत तुरंत दौड़ के पहुँच जाते हैं, तो तुरंत उसकी हम सहायता करेंगे अगर करुणा और दया है। अगर नहीं है तो हम कहाँ करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमको कहे मेरी सहायता करो, हम बिना बताए ही उसकी सहायता कर देंगे। यही कुछ इस कहानी में दया की भावना को दर्शाया गया है कि कैसे जो लेखक है उसने बेजुबान एक जानवर है उसकी बिना बोले ही बहुत सारी बातों को समझ लिया। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। चार दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मेरे साथ एक नौजवान मित्र था। कलकत्ते कोलकाता में, मतलब कलकत्ते जिसे कोलकाता आजकल बोला जाता है, में जब मैं बहुत बीमार था तब इसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी, यहाँ भी कर रहा था। बीच बीच में वो कहता था चलिए दादा आज जरा टहल टहल आए। ये एक लेखक द्वारा लिखी गई एक कहानी है और कहानी क्या आत्मकथा है जो कि उसने लिखी है। उसके साथ कैसा कहाँ पर हुआ कि एक बार वो बीमार पड़ गया, तो जब डॉक्टर ने उससे बोला कि आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज चाहिए, यहाँ से थोड़ा शांति की जगह में जाइए जहाँ पर मतलब कि प्रकृति हो, पेड़ पौधे हों, तो प्रकृति के पास जाने को क्यों बोलते, वहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती है और आँखों को भी अच्छा लगता है और बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती है, पोल्यूशन नहीं होता है। ऐसी जगह पे जाने के लिए डॉक्टर परामर्श देते हैं हमेशा बीमार लोगों को, तो लेखक को भी उन्होंने कहा। तो वो एक जगह देवघर एक जगह का नाम है, वहाँ गए वो, और वहाँ पे बहुत बड़ा सा घर था है, बाग के भीतर बने हुए एक बड़ा सा घर था जो उन्होंने किराए पर लिया और उसमें वो रहने लगे। उनके साथ एक मित्र भी था उनका जो कि यंग था, नौजवान था। कोलकाता में जब मैं बहुत बीमार था, मतलब ये कोलकाता से आए थे जो लेखक है, तो उस मित्र ने उनकी मन लगाकर, बहुत ही मन लगाकर उनकी सेवा की थी।
यहाँ भी वो कर रहा था साथ साथ में, बीच बीच में कहता भी था कि चलिए दादा अब टहल है। यहाँ भी कहता था और उनको बहुत मानता रहा होगा और उसके अंदर दया और करुणा की भावना रही होगी और उनकी सेवा भी करता था लेखक की। तो उनसे, क्योंकि चूंकि बीमार थे, बीमार लोगों को टहलने को बताया, जैसे जिससे उनको ऑक्सीजन मिले, थोड़ा बॉडी में फुर्ती आए, तो उनसे बोलता था कि चलिए दादा चलकर टहल आया जाए। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था, तब वह खफा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। अब टहलने में लेखक का मन बिल्कुल नहीं लगता था कि वो टहलने के लिए जाए, और जब वो टहलने के लिए कहता था कि चलिए दादाजी, दादा चलिए टहल कर आते हैं, तो वो तो आनाकानी तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जैसे कि आप लोग ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने बनाते। तो वो गुस्सा करके क्या करता था, वो अकेले ही चला जाता था, क्योंकि उसे मालूम था ना टहलने के बहुत सारे गुण हैं, टहलने से क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। उस दिन भी मेरा मित्र मेरे मना करने पर अकेला ही घूमने चला गया। फिर रोज ही उसका टहलने का नियम था, तो उसी के अनुसार उसने उस दिन भी बोला दादा चलिए टहलने, लेकिन उन्हें लेखक ने अपने मित्र को फिर मना कर दिया। तो वो रोज की तरह जैसे वो मना करते थे वो अकेले चला गया। संध्या होने में अभी देर थी, मैंने देखा कई बूढ़े आदमी तेज चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उन्हें मन, बीमार लोगों का ज़्यादा मन नहीं लगता, तो हो सकता है इस वजह से भी ना हो जाने का मन रहता हो। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े लोग भी टहल रहे, तब उन्हें एक हौसला मिला लेखक को, और उन्हें सोचा कि ये जब इतने बूढ़े बूढ़े लोग टहल सकते तो मैं क्यों नहीं टहल सकता। तो उन्होंने भी बाहर जाने का फैसला किया टहलने का। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा, फिर वो सड़क पर बहुत देर तक टहलते रहे। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। अब शाम का टाइम था चूंकि, और वो काफ़ी देर तक टहलते रहे, फिर अंधेरा छाने लगा, रात होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे लौट जाना चाहिए, वापस घर जाना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। अब जैसे कि सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हो, जब वापस आना होगा तो आपको पलटना पड़ेगा, तो उन्हें भी पलटना पड़ा। जब उन्होंने पलटा तो देखा कि एक जो है कुत्ता उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। धन्यवाद।